Hello my dear friends and my dear students, you are most welcome to my channel. I hope you all are advancing towards the goal of your life as a warrior. आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 12. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -16 इफ वन ऑफ देम इज 53. फाइंड द अदर. दो इंटीजर्स का जोड़ है -16, उसमें से एक है, दो इंटीजर्स में से एक 53 है, तो दूसरा वाला क्या होगा. तो वो हमें निकालना है. बहुत ही इजी है. दूसरा वाला को हम x मान लेंगे. क्वेश्चन नंबर 12. सम ऑफ इंटीजर्स इज इक्वल टू -16 दिया हुआ है. वन ऑफ देम, उनमें से एक, दो इंटीजर जिनको जोड़ने से -16 आ रहा है, उसमें से एक 53 है. लेट द अदर वन बी x. दूसरे वाले को x मान लीजिए. तो इक्वेशन ऐसा बनेगा x प्लस वन ऑफ देम, दूसरा वाला x है, तो x प्लस 53 इज इक्वल टू -60. और हमें x का वैल्यू निकालना है. यहाँ पे x इज इक्वल टू -16. ये 53 इधर आके -53 हो जाएगा. -53 फिर इसको हम सॉल्व करेंगे. x इज इक्वल टू, दोनों में माइनस है तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और ऐड करके माइनस लगा देंगे. 6 + 3 9, 5 + 1 6, 69. तो x का वैल्यू -69 होगा. तो आप इसको चेक कर सकते हैं ऐड करके. अब वेरीफाई आप चेक कर सकते हैं. ऐसे क्या कीजिए कि आप x का वैल्यू -69 + 53, अगर -16 आता है तो सही है. तो यहाँ पे एक माइनस है एक प्लस है, तो बड़े वाले से छोटे वाले को अगर माइनस कीजिएगा तो 9 - 3 करेंगे तो यहाँ 6 और 6 - 5 1, और बड़े वाले के साथ साइन है माइनस, मतलब ये हमारा सही है. चलिए अब 30 नंबर. ये बिल्कुल 12 की तरह ही है. द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 65. इफ वन ऑफ देम इज -31, फाइंड द अदर. यहां पे है, इसको पेपर चेंज ही कर लेते हैं. सम ऑफ इंटीजर्स इज इक्वल टू 65 है. वन ऑफ देम, उसमें से एक आपको -31 दिया हुआ है. अब दूसरा वाले को x मान लीजिए. लेट द अदर वन बी x. तो आपका इक्वेशन कैसे बनेगा, x प्लस -31 इज इक्वल टू 65. तो फिर हम x का वैल्यू निकालेंगे. यहाँ पे x इज इक्वल टू, ये 31 इधर जाके 65 + 31 हो जाएगा. 5 + 1 6, 6 + 3 9. x का वैल्यू 96 आ जाएगा. आप इसको चेक भी कर सकते हैं. x की जगह पे आप 96 रखिए प्लस -31. अब इसका वैल्यू निकालिए तो 96 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. 31 माइनस करेंगे 6 में से 1, तो 5, 9 - 3 6. तो यहाँ पे 65 आ रहा है. इसका मतलब कि आपका कैलकुलेशन सही है.
चलिए 14 नंबर, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना आनंद, बन रहा है। The difference of an integer a and -6 is 4. Find the value of a. ये भी बहुत इजी है। यहाँ पे दो इंटीजर्स हैं, एक है a और दूसरा है -6। उनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 4। तो यहाँ पे a का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी है। चलो बैठो। a -6 इज इक्वल टू 4। तो फिर a का वैल्यू तुम ऐसा करो, कल याद करने दिए थे ना, उसको निकाल करके उसका रिवीजन करो। अब याद करेंगे ना? हाँ यस सर। हाँ, a + 6 इज इक्वल टू 4। फिर a का वैल्यू a इज इक्वल टू 4 - 6, दैट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 4 - 6 - 2। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, -2 -6। अगर इसको सॉल्व करेंगे -2 -4 नहीं सॉरी 6। अब यहाँ एक माइनस है, एक प्लस है, तो बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर देंगे और बड़े वाले के साथ जो सिंबल है वो लगा देंगे। तो यहाँ 4 होगा और बड़े वाले के साथ प्लस साइन है, तो यहाँ पे प्लस ही होगा, मतलब कि आपका कैलकुलेशन सही है। क्वेश्चन नंबर 15, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स 0। आपको ऐसे एक पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखना है जिनको जोड़ने के बाद 0 है। तो आप ढेर सारा है, उसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। जैसे -6 को अगर हम ऐड करेंगे 6 से तो रिजल्ट 0 होगा, और भी ढेर सारा है। -8 को अगर ऐड करेंगे 8 से तो रिजल्ट आएगा 0। तो इसमें से आप कोई भी ले लीजिए। नंबर 2, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स ए नेगेटिव इंटीजर। अगर आप दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो आंसर नेगेटिव इंटीजर आएगा। जैसे -4 को अगर आप ऐड करते हैं -2 से तो आंसर आएगा -6। अगर पेयर में अगर आप ऐसा भी बनाते हैं जैसे कि 8 है, -8 है, उसे आप ऐड कर रहे हैं 4 के साथ, तो भी आपको रिजल्ट आएगा -4। तो इसमें से कोई भी आप एक पेयर ले सकते हैं, -8 4 ये आप ले लिए। मैं समझाने के लिए थोड़ा 1-2 एग्जांपल ज्यादा बता रहा हूं। अब उसके बाद नंबर 3, एन इंटीजर इज स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स। एन इंटीजर इज स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर, मतलब दो इंटीजर को जोड़ेंगे तो जो इंटीजर आएगा, तो जो दोनों इंटीजर है जिनको हमने ऐड किया है उनसे छोटा हो। तो ऐसा तभी होगा जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को हम जोड़ेंगे। तो जैसे -2 को ऐड कर रहे हैं -1 से, दैट इज इक्वल टू -3। तो -3 -2 से भी छोटा है और -1 से भी छोटा है। -8 को अगर हम ऐड कर रहे हैं -4 से तो आंसर आएगा -12। तो ये जो -12 है -8 से भी छोटा है, -4 से भी छोटा है। 4 नंबर, एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स। अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को जोड़ेंगे, जैसे 8 + 2
दैट इज 10। तो 8 और 2 आप ले सकते हैं, और भी ढेर सारा पेयर्स आप बना सकते हैं, लेकिन कोई एक ही आपको लिखना है। 5 an integer is smaller than only one of the integers। इसमें आप इसके लिए आप जैसे 8 को ऐड करेंगे -2 से, तो क्या आएगा आंसर 6। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 8 को ऐड करेंगे -2 से तो 6 आएगा। और भी आप बना सकते हैं 7 को अगर आप ऐड करेंगे -3 से, तो जो आंसर आएगा 4। तो इसमें से एक से छोटा है ये। यहां पे भी देखिए, इसमें से एक इंटीजर से छोटा है जो रिजल्ट आया है 6। दूसरे वाले केस में तो आप इसमें कोई भी एक पेयर ले सकते हैं। अब ट्रू और फॉल्स करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। पहला है द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, फॉल्स। स्मॉलेस्ट इंटीजर 0 से ढेर सारे बहुत सारे छोटे इंटीजर है, जैसे कि -2, -3, -4। 0 स्मॉलेस्ट नहीं है। -10 इज ग्रेटर देन -7, नहीं। हमेशा नेगेटिव इंटीजर का छोटा वैल्यू बड़ा होता है बड़े वैल्यू से। यहां -10 हमेशा छोटा है -7 से। यहां -7 इज ग्रेटर देन -10, दिस इज फॉल्स। -10 इज नॉट ग्रेटर देन -7। 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, ट्रू, दिस इज ट्रू। 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। चलिए हम लिख लेते हैं आंसर। का 1, द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, फॉल्स। क्योंकि स्मॉलेस्ट इंटीजर 0 नहीं होगा, क्योंकि -1, -2 ये सभी ये और भी इंटीजर्स हैं जो कि 0 से छोटा है। 0 इज नॉट द स्मॉलेस्ट। 2, -10 इज ग्रेटर देन -7, -10 इज ग्रेटर देन -7, दैट इज फॉल्स। नेगेटिव इंटीजर में छोटे वैल्यू वाला इंटीजर बड़ा होता है। बड़े वाले वैल्यू का जो इंटीजर होता है उससे छोटे वैल्यू वाला इंटीजर हमेशा बड़ा होता है। तो यहां पे -7 इज ग्रेटर देन -10, rather than -10 is greater than -7. Question number 3. 0 is larger than every negative integer. Yes, true. 0 is larger than every negative integer, क्योंकि जब आप नंबर लाइन पे जाएंगे तो नंबर लाइन पे जो नंबर्स का जो सीरीज है उसमें 0, 1, 2, 3, यहां से -1, -2, -3, तो यहां से इंक्रीजिंग ऑर्डर में चले जाता है राइट हैंड साइड में, और यहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से घटते हुए चले जाता है। तो नंबर लाइन पे आप देखिए 0 इज लार्जर देन एवरी, यहां पे जो सीरीज में जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनसे सबसे बड़ा है 0, तो दिस इज ट्रू। 0 is larger than every negative integer. Now question number 4. The sum of two negative integer is a negative integer. Yes, true. किसी भी दो नेगेटिव इंटीजर को अगर आप ऐड करेंगे तो हमेशा जो आंसर आएगा नेगेटिव ही आएगा। -2 प्लस -6 इज इक्वल टू -8, -4 प्लस -1 इज इक्वल टू -5। किसी भी नेगेटिव इंटीजर, अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो उनको अगर आप ऐड करेंगे तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव ही आएगा।
द सम ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर। नहीं, ये फॉल्स, ये गलत होगा। द सम ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर इज पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा नहीं होगा। यहां पे एग्जांपल के लिए, जैसे कि अगर आप -8, ये एक नेगेटिव इंटीजर है, इसको अगर आप ऐड करते हैं 1 से, तो जो आंसर आएगा वो आएगा -7। तो यहां पे हम एक नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से ऐड कर रहे हैं, लेकिन आंसर आ रहा है नेगेटिव इंटीजर। तो यहां पे पूछ क्या रहा है कि द सम ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर। नहीं, ये ऐसा हमेशा नहीं होता है। सो देयरफॉर इसका जो आंसर होगा वो फॉल्स होगा।